हाथरस मामले पे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या अपडेट है सुनते हैं। 126 सब क्लॉज 2 223 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पांडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। सर, इसके पास से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से हैं जिनके संपर्क में हुए? मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जिनकी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया, पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
देखिए अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हाथरस पुलिस की टीम ने इनको दिल्ली से नजफगढ़ से कल देर शाम पकड़ा। बाबा को संबंध कर रहे हैं आप लोग अभी इनको पीसीआर पे लिया जाएगा, इनको विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर पूछताछ करी जाएगी। और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको पीसीआर पे लेके जो भी आगे ये बताएंगे उसमें आगे कार्रवाई की सर, जब घटना हुई तो उसके बाद क्या मधुकर ने बाबा को फोन करके 11 मिनट बात की? अभी इसके बारे में इनको पीसीआर लेके तब बातचीत होगी। इनके सीडीआर का खंगाले जा रहे हैं, इनकी जो भी आईपीडीआर है, सीडीआर से उनको खंगाला जा रहा है और उसके बाद जो भी बाबा का भी अभी इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है हमारी सर्विलेंस टीम लगी हुई है। जो भी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, वो विवेचना के पार्ट है। सर एक सवाल और, वकील ये बोलते हैं कि बीमार थे, क्या कुछ मेडिकल हिस्ट्री निकल कर? सर, मेडिकल हिस्ट्री निकल के आई है सामने। अभी तक इनको गिरफ्तार करा गया है, इनको कहीं अस्पताल से गिरफ्तार नहीं करा गया, दिल्ली में इनको नजफगढ़ से रास्ते से गिरफ्तार करा गया है और हाथरस पुलिस की एसओजी टीम ने ही गिरफ्तार करा। सर 2 मिनट दे दीजिएगा सर। तो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि एपी सिंह कल दावा कर रहे थे कि आत्मसमर्पण किया है, तो क्लियर पुलिस ने कहा कि इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किसी हॉस्पिटल से नहीं किया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके सारे मनी ट्रेन की भी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, बाबा का सियासी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उसमें साफ साफ पुलिस का कहना है कि अगर कोई सियासी दल इनसे सियासी लाभ के लिए जुड़ रहा है तो उसको भी खंगाला जा रहा है और उसके अगर इस मामले में उनका भी कुछ हाथ पाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए, जो मधुकर है, जो मुख्य आरोपी है, मुख्य सेवादार था, उसको कोर्ट में पेश किया गया और जैसा कि अभी पुलिस ने साफ साफ किया कि इसको गिरफ्तार किया गया है। अब इसको कोर्ट में पेश किया गया, इसको रिमांड पे लिया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद आगे इस पूरे मामले में फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या क्या बाबा तक पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी। इनसे पूछताछ करने के बाद दरअसल भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब इससे आगे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर मुख्य आरोपी तक पहुंचा जाएगा। शिकंजे में आया हाथरस का गुनहगार, मधुकर गिरफ्तार, खोलेगा बाबा के राज। हादसे का आरोपी कोर्ट में पेशी। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले 3 दिनों से लुका छिपी का खेल खेल रहे मधुकर को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के नजफगढ़ के पास एक अस्पताल से अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी मधुकर को हाथरस सेशंस कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब यूपी पुलिस मधुकर से कड़ी पूछताछ करेगी और साकार बाबा उर्फ भोले बाबा के हर राज खोलेगी। आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर भगदड़ के दिन से ही फरार चल रहा था। पुलिस न सिर्फ बाबा सूरजपाल बल्कि मधुकर की भी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लगातार दबिश दे रही थी। शुक्रवार को पुलिस को मधुकर के दिल्ली के नजफगढ़ के आसपास होने की जानकारी मिली, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी कर नजफगढ़ के पास अस्पताल से मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मधुकर के वकील एपी सिंह का दावा है कि मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मधुकर ने सरेंडर किया है। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ
दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। एपी सिंह ने आगे कहा कि हमने आपसे कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे, जांच में हिस्सा लेंगे, पूछताछ में हिस्सा लेंगे। हमने उसे एसआईटी और यूपी पुलिस को सौंप दिया है, अब पूरी जांच हो सकती है। एपी सिंह ने कहा कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो दिल का मरीज है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को हाथरस के डीएम और एसपी से भी लंबी बातचीत की थी। इसमें एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ की मंडल आयुक्त चैत्रा वी भी शामिल थी। एसआईटी ने अब तक अपनी जांच में चश्मदीदों और पीड़ितों के साथ पुलिस, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। मधुकर से पहले पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राम लड़ैत यादव निवासी भानपुरा मैनपुरी, उपेंद्र यादव निवासी बाईपास एटा रोड शिकोहाबाद फिरोजाबाद, मेघ सिंह निवासी मोहल्ला दमदपुरा सिकंदरा राव हाथरस, मंजू यादव पत्नी सुशील निवासी कचौरा सिकंदरा राव हाथरस, मुकेश कुमार निवासी न्यू कॉलोनी दमदपुरा सिकंदरा राव हाथरस, मंजू देवी यादव पत्नी किशन यादव निवासी कचौरा सिकंदरा राव हाथरस के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि हाथरस में हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। अब पुलिस भगदड़ कांड से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में जब हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, तो उम्मीद है कि पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, ताकि सच सबके सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर तरनतारण में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तरनतारण के नूरवाला गांव से हेरोइन बरामद की गई है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान 500 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर ये हेरोइन यहां आई कैसी, कहां से आई, इसका क्या कनेक्शन है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन के दौरान 500 ग्राम हेरोइन जब्त किया है बीएसएफ के जवानों ने। यह बड़ी खबर पंजाब के तरनतारण से आ रही है, जहां पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि नूरवाला गांव में हेरोइन बरामद की गई। हालांकि अब इसकी कड़ी खंगाली जा रही है कि आखिर कहां से आई और कहां से इसको लाया गया था, कहां इसको पहुंचाने का मकसद था। इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा के सामने आने के बाद उनके वकील एपी सिंह ने इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एपी सिंह ने कहा कि हाथरस कांड में बाबा की कोई गलती ही नहीं है, बाबा के खिलाफ ये साजिश है। हालांकि एपी सिंह ने ये नहीं बताया कि साजिश कौन रच रहा है। शंकर हैं, उनके जो है वकील हैं, इस वक्त एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया, आपने सरेंडर करवाया जी, इतने देर सर क्यों लग गई? मैंने इंडिया डेली लाइव से वादा किया था कल कि मैं देव प्रकाश मधुकर, जो एफआईआर में एक ही नाम हमें बताया गया और अज्ञात बताए जा रहे हैं, मेरे पास एक व्यक्ति के वेयरहाउस थे, वो हमसे संपर्क में था, हार्ट पेशेंट, बीमार, इंजीनियर रहा है, और जो व्यक्ति इतनी लाशें देखेगा, इतने आयोजन को अपने तहस नहस होते देखेगा, नेचुरल है वो तो जिंदा बच गया, नहीं कहीं 121 में से वो भी 122 में शामिल हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसी घटना जो हुई है दुखद है, बहुत ही विभत्सकारी है, और इस वजह से हमने
उन्हें जैसे ही डॉक्टर ने कहा, कल हमने आपके चैनल पे भी वादा किया था कि हम उन्हें सरेंडर कराएंगे और सरेंडर करा दिया। और सरेंडर पुलिस के सामने हमने कहा था हम कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, हमारा भी स्टाफ है लॉयर्स का 20-22 लॉयर्स का, हम सरेंडर की एप्लीकेशन लगा सकते थे, हम अरेस्टिंग स्टे लगा सकते थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, कर सकते थे। लेकिन हमने क्यों करें, हम क्यों एंटीसिपेटरी बेल मांगे? हम जांच में भाग लेंगे, हम सामने जाएंगे, हम सबसे मिलेंगे, जो पूछना है हमसे पूछ ले और हम बिल्कुल उस पर कार्य को करें। 3-4 दिन क्यों लग गए? जब कोई अपने एंड से कोई दिक्कत थी नहीं, कोई आप कह रहे कोई किसी भी तरह के लूप पॉइंट्स नहीं था। तो अभी देखिए, मैं 3 तारीख से लगातार इसमें लगा हुआ हूं। मैं हाथरस गया, अलीगढ़ गया, एटा गया, हॉस्पिटल में गया, इंजर्ड से मिला। लाशें सबसे पहली हमारी प्राथमिकता थी, जो लाशें हैं वो लावारिश ना रहें, हमारी सनातन की लावारिश ना रहें, वो परिवारों में पहुंचे, उनके अंतिम संस्कार सनातन रीति रिवाज से हों, हमारी पहली प्राथमिकता थी। हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कोई जो इंजर्ड हैं वो परमानेंट डिसेबिलिटी ना होने और उनको कोई आर्थिक अभाव, धन अभाव, ब्लड डोनेशन किसी की ज़रूरत हो तो व्यवस्थाएं हो। लोगों ने, हमारे सेवादारों ने ज़रूरत पड़ी खून की, एक साथ एक व्यक्ति ने 2-2, 3-3 यूनिट लगातार खून देकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। वो हमारे सेवादार थे, हमारे सेवादार की गाड़ियां इसी काम में चलती रहीं। जो बचे हुए थे वो उनके पूरे परिवार इस काम में लगे रहे। घटना दुखद थी, बेहद है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से जब आलोचना करते हैं जैसे हम आयोजक हैं, आयोजक ने ही बुला के मरवा दिया क्या कहना चाहते हैं आप? दुर्घटना हुई है, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट, साजिश शामिल है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है। जब मक्का मदीना में अभी घटना हुई, 1000 से अधिक लोग मारे, उन्होंने सवाल नहीं उठाए, ना किसी ने वहां की व्यवस्था पर सवाल उठाए, ना किसी ने सरकार पर सवाल उठाए, ना किसी पर सवाल उठाए। नहीं लोग उठाते हैं। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं वर्षों से, आपने मुझे भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत देखा है, कई केसों में हमने सफलताएं पाई हैं। लेकिन घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उसमें साजिश में शामिल है, एंटी सोशल एलिमेंट्स। क्या नारायण साकार हरि ना कोई चढ़ावा लेते हैं, दान पत्र लेते हैं, चैरिटी करते हैं? नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। और ना उनके नाम कोई आश्रम है। मैं आपको वादा करता हूं, अगर उनके नाम कोई 100 करोड़ जैसा आप बता रहे हैं तो मैं सारा इंडिया डेली लाइव को आपको डोनेट करता हूं। सर, तो इतनी आश्रम है, कई बताया जा रहा है कई 100 करोड़ की संपत्तियां हैं, कई जगह उत्तर प्रदेश में कई जगह आश्रम बताए गए, नोएडा में उनके आश्रम है। तो ये आश्रम बने कैसे जब वो दान कुछ नहीं लेते हैं, कोई चढ़ावा कबूल नहीं करते? तो इतने उनके आश्रम नहीं है, उनके लिए आश्रम हो सकते हैं, उनके आश्रम नहीं है। वो वहां गेस्ट के रूप में जाते हैं। बात तो एक ही है ना सर? नहीं, बात एक ही नहीं। आप इंडिया डेली लाइव पे मुझे बुलाते हैं और खूब बैठाते हैं, बड़े बढ़िया सोफा, पूरा स्टाफ, अच्छा चाय, कॉफी, पानी, लंच, डिनर सब कुछ कराते हैं। क्या मेरा इंडिया डेली लाइव का ऑफिस और स्टूडियो मेरा हो जाएगा? मैं वहां का गेस्ट हूं, अतिथि हूं, आया हूं, 1-2 घंटे बैठूंगा, खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा और चला जाऊंगा उसके बाद। सर, बाबा कब तक सरेंडर करेंगे? क्या वो सर दिल्ली में है या उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है सर? नहीं, वो भारत में है, इंडिया में है। मैंने आपसे वादा किया था, इंडिया डेली लाइव से वादा किया था। इंडिया डेली लाइव पूरी दुनिया में सबसे अधिक देखा जाता है चैनल, सत्यता को दिखाता है। मैंने कहा था मधुकर को मैं उनके सामने STF SIT के सामने पेश कर दूं। कल ही मैंने वो वादा निभा दिया, आपने देखा, दुनिया ने देखा। ठीक है, मैंने दूसरा वादा किया था कि नारायण साकार हरि का वर्जन आप कह रहे थे नहीं आ रहा, वो वर्जन आज आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और वो आ गया है पूरा। तो कई आरोप लगाए गए हैं बाबा पर कि हैंडपंप से पानी पी के बीमारियां ठीक हो जाती हैं और आप मेरा दावा है, मैं सुनिए अब आपके दर्शकों को। हाँ, जल अमृत था, है, रहेगा। किसी में से निकले, हैंडपंप से निकले, गंगा से निकले, सरयू से निकले, यमुना से निकले, गंगा सागर से निकले, जल अमृत था, है, रहेगा। तो सर, नारायण साकार हरि की जो किडनी की बीमारी है वो क्यों नहीं ठीक हो जाती? अरे तो हुई है ना, एक किडनी पर चल रहे हैं ना, सही तो हुए ही हैं। तो इलाज क्या यूनानी चल रहा है, आयुर्वेदिक चल रहा है या सर एलोपैथिक से इलाज? वो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, वो भारत की सभ्यता संस्कृति में रहे, आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन सर, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो कहते हैं हैंडपंप का पानी पियोगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अरे तो पानी से तो सारी बीमारी, डॉक्टर क्या कहता है? पानी पियो, अधिक पानी पियो,
अब लोग खरीद के पानी पीते हैं बोतल का, वहाँ फ्री में देते हैं। इतने नल हैंडपंप लगे हुए हैं, वहाँ लोग पानी लेते हैं। मैं तो धरती माता के सुबह पैर छू के उठता हूँ, शाम को पैर छू के। तो क्या मतलब रज में ताकत नहीं है? लेकिन नारायण शाकाहारी पैर नहीं छुलाते हैं, कभी पैर नहीं छुलाते, कभी चरण वंदना नहीं कराते, कभी किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं। लोगों का ये कहना है चक्र दिखाते यहाँ भी चक्र लगा, दिखाओ चक्र, ये चक्र है। एपी सिंह उठाते हैं इसको उंगली में और नचाते हैं। कितने चक्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये चक्र है, सारे हमारे चक्र हैं गोल गोल। अच्छा सर, देखिए एक बात बताइए, मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं परमात्मा हुआ ना? आप बोलो तो, मैं परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें आत्मा है वो परमात्मा है। सर आप बातें घुमा रहे हैं सर। क्या घुमा रहा हूं? अरे आत्मा में परमात्मा होता है। अब आप कहो नहीं एपी सिंह नहीं अरे एपी सिंह में आत्मा है ना। और जब तक आत्मा है तभी तक इंडिया डेली लाइव भी बैठ के इंटरव्यू कर रहा है। जब आत्मा का पंछी उड़ जाता है तो सब कहते हैं बस ले चलो अब, ले चलो अब। क्या नारायण शाकाहारी कब सामने आएंगे? क्या जब सामने आएंगे, क्या फिर से आप किसी एक एएनआई को लेके जाएंगे या फिर दूसरे चैनल को, इंडिया डेली लाइव या किस? सारे हमारे हैं, ये उंगली है ना, सब अपनी है, सब हमारे आंखों के तारे हैं। कब तक उम्मीद आप करें? देश की मजबूत मीडिया हैं।